भी सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, जब हम आज दिल्ली सल्तनत की बात करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जो दिल्ली के बारे में हमें जानना चाहिए। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो था उसकी जानकारी हमें 16 महाजनपदों के काल में ही मिल रही है। कैसे मिलती है? कुरु था 16 महाजनपदों में, एक महाजनपद था कुरु और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और जो दिल्ली का क्षेत्र क्या था, जो दिल्ली का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता है? इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि सबसे पहले दिल्ली के बारे में जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों में मिलती है। अगर ऐतिहासिक तौर पर बात की जाए, किसकी ऐतिहासिक तौर पर बात की जाएगी तो क्या होगा, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने की। किसने की थी? तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने की थी। नेक्स्ट जो बात करेंगे उसमें क्या है, देखेंगे पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो में जो इसकी रचना चंद्र बरदाई की रचना है, उसमें दिल्ली का नाम दिल्ली मिलता है। क्या मिलता है? दिल्ली मिलता है। और फिर बात की जाए किस अभिलेख में दिल्ली का उल्लेख किया गया है, किस अभिलेख में दिल्ली का नाम किया गया है, तो दोस्तों पालम बावली। क्या है? पालम बावली अभिलेख है जिसमें दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है। क्या मिलता है? दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है। ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें पूछे जा रहे हैं, तो हमें पता है। पहले हम किसकी बात कर चुके हैं? कुरु। और अगर हमने बात करी है किसकी? 16 महाजनपदों की, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी किसमें मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय में किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो भगवती सूत्र। क्या था? भगवती सूत्र में भी किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये कैसा ग्रंथ है? जैन। किसका? जैन। और ये कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि 16 महाजनपदों की जानकारी से पता किसमें मिली है? अंगुत्तर निकाय में, और दूसरा किसमें मिले? भगवती सूत्र में। फिर मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक रूप में दिल्ली की जानकारी, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। पहले तो क्या पूछा जाता है, किस राजवंश ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तोमर राजवंश ने। और दूसरी चीज अगर आपसे पूछी जाएगी किसने किया था, तो उसका नाम होगा अनंगपाल तोमर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो, किसके नाम? चंद्र बरदाई में क्या मिलता है? दिल्ली के नाम दिल्ली मिलता है। तो लिखिएगा पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में दिल्ली का नाम दिल्ली मिलता है। दिल्ली मिलता है। फिर मैंने बात किसकी की थी कि अभिलेखों में दिल्ली का नाम क्या मिलता है, तो अभिलेख कौन सा था? पालम बावली। बावली अभिलेख हमें दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है। योगिनीपुर मिलता है। तो हमने दोस्तों किसकी बात कर ली? दिल्ली की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? दिल्ली सल्तनत की। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत की। पहले से लिखी थी या फिर ठीक है दोस्तों, हमने किसकी बात कर ली? दिल्ली की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी? दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी चीज का जो नामकरण होता है वो
कारण है। जैसे आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सारी जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर इतिहास सभ्यता है, तो उसके पीछे हर कोई कारण है। तो यहाँ पर दिल्ली की जो है दिल्ली सल्तनत जो नाम पड़ता है उसके पीछे भी कारण होता है। कारण कैसे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली सल्तनत इसका नाम क्यों पड़ा। सल्तनत पहले हम सीखेंगे, किसके बारे में, सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली में शासन करने वाले क्या है, दिल्ली में तुर्कों ने जो शासन किया था वो सल्तनत या खलीफा के अधीन रहकर शासन किया था, या खलीफा से क्या प्राप्त किया था, मान्यता प्राप्त किया था। अब उसमें मत जाइएगा कि कुछ लोगों ने तो मान्यता नहीं ली थी, तो वहां पर कोई लड़ा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या किया है, खलीफा से मान्यता ली है। इसलिए वो किसके अधीन माने जाते थे, खलीफा के अधीन माने जाते थे, और क्या प्राप्त करते थे, सनद। क्या प्राप्त करते थे, सनद प्राप्त करते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सल्तनत। क्या कहा गया है, सल्तनत। और दूसरी बात क्या होगी कि दिल्ली सल्तनत के लोगों ने कहां पर शासन किया था, दिल्ली से शासन किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, दिल्ली सल्तनत। क्या पड़ गया था, दिल्ली सल्तनत। यहां से शासन करने के कारण क्या है, शासन करने के कारण। और दूसरी चीज क्या थी, खलीफा की, खलीफा से स्वीकृति के कारण, स्वीकृति के कारण। कहीं सनद के कारण भी लिखा होगा, क्या है, सनद के कारण। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत नाम क्यों पड़ा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो शासन हुआ है वो हुआ है 1206 से 1526। कब तक, 1526 तक शासन हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 320 वर्ष। कितने का, 320 वर्षों का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन 320 वर्षों में 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने, 5 राजवंशों ने शासन किया है, और उस राजवंश के संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है, इस जगह से हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी चीज हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि किस साम्राज्य ने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया, और कौन साम्राज्य था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। फिर बात आती है किसकी, कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। फिर उसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत में जिनकी माए कौन थी, हिंदू थी। कौन थी, हिंदू थी, उसके बारे में हमको जानना है, क्योंकि यहां से हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने देखा कि दिल्ली के सल्तनत का नाम किस तरह पड़ा, इस तरह पड़ा, और हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 320 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके, 5 राजवंशों के बारे में। किसके, 5 राजवंशों के बारे में बात करेंगे, और उसके टाइम पीरियड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहले राजवंशों की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 के नाम लिखेंगे। पहला जो होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और चौथा है सैयद वंश। क्या है, सैयद वंश। और पांचवा जो है उसको कहते हैं लोधी वंश। क्या है, लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। पहले का जो टाइम पीरियड है, जो गुलाम वंश है, उसका टाइम पीरियड है 1206 से, क्या है, 1206 से 90। दूसरा जो टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। कितना है, 1320। तीसरा जो तुगलक राजवंश है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1414। कितना, 1414। फिर बात कर लेंगे किसकी, फिर सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से 1451। आप यहाँ पर देखेंगे कहीं कहीं पर तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड मिलता है वो 12 तक ही मिलता है, लेकिन हम
हमको क्या करना है कि जहां से स्पेस समाप्त होता है या जहां से दूसरा नया राज्य स्थापित होता है वहां तक हम उसे काउंट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसे कब तक मानेंगे, 14 तक ही मानेंगे। नेक्स्ट है लोधी वन 1451 से, क्या है 1451 से 1526, मतलब शुरू कब हो रहा है 6 से और समाप्त हो रहा है 26 से समाप्त हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इन राजवंशों के संस्थापक और किसके बारे में, अंतिम शासक के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला जो शासक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था क्यूमर्स। क्या था, क्यूमर्स। मतलब संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक कौन है, क्यूमर्स है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, खिलजी वंश का। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अंतिम जो शासक है उसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो। क्या है, नसरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट बात करेंगे, उसकी बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर बात करेंगे इसकी, इसके अंतिम शासक की, तो इसके अंतिम शासक का नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। और इसके बाद करें तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र था। और इसका अंतिम शासक जो था उसका नाम था आलम शाह। संस्थापक खिज्र था और अंतिम शासक आलम शाह। आलम शाह। और जो लोधी वंश है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन, बहलोल लोधी। और इसका अंतिम जो शासक है उसका नाम है इब्राहिम लोधी। हमने देखा कि इन राजवंशों के संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। अब हम बात कर लेते हैं किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है, 30 वर्षों का। कितना है, 30 वर्षों का है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 94 वर्षों का है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक समय तक जो शासन करने वाला जो शासक था, शासन राजवंश था, उसका नाम था तुगलक वंश, जिसने 94 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट बात की जाए खिलजी वंश की, किसकी, खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था, तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, खिलजी वंश ने शासन किया था। और हम बात कर लेते हैं अब किसकी, कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो बहलोल लोधी, क्या है, बहलोल लोधी ने 38 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था, 38 वर्षों तक शासन किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन था, बहलोल लोधी था। अगर बहलोल लोधी नहीं होगा तो तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक, जिसने कितने वर्षों तक शासन किया है, 37 वर्षों तक शासन किया है। तो हमने देखा कि किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वो था बहलोल लोधी। अगर बहलोल लोधी नहीं होगा तो उसका नाम क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन राजवंशों में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया था, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। वो भी कितने, उस
साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। हमको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था दिल्ली सल्तनत में, तो उसका नाम क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। और उसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो उसके साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो उसका नाम क्या आएगा? 23 प्रांत आएगा। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जिसको हमने आपको बताया था। किसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम इसको और बताएंगे। हो गया? लिखिएगा सर्वाधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था। यहां पे लिख लेना 94 वर्ष। कितने वर्ष? 94 वर्ष। नेक्स्ट बात करें सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। और वो भी कितने वर्ष? 30 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट लिखिएगा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासन बहलोल लोधी कितने वर्षों तक शासन किया था? 38 वर्षों। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक कितने थे इसके साम्राज्य में? 23 प्रांत। कितने? 23 प्रांत। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसे लिख लीजिए या फिर इसके साथ हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि किसकी माए जो थी वो क्या थी? हिंदू थी। 4 ऐसे शासक हैं जिनकी माए क्या थी? हिंदू थी। और थी हिंदू थी, इसलिए हमको इसके बारे में पता चाहिए। पहला जो नाम है उसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन है? नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिसकी माँ जो थी वो क्या थी? हिंदू थी। तो हम लोग चारों के नाम लिखते हैं। पहला है नसरुद्दीन खुसरो शाह। दूसरे का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और तीसरे का नाम जो है वो है सिकंदर फिरोज शाह तुगलक। और चौथा जो राजवंश है, चौथा जो नाम है उसका नाम है सिकंदर लोदी। इनकी माए काफी हिंदू थी, इसलिए इनको भी जानना पड़ेगा। आपको पूछा क्या जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी जो माए थी वह क्या थी? हिंदू थी। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इन सब चीजों के बारे में देखा। हम क्या करते हैं, एक साथ हम आप क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिपीट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा? चीजें याद रहेंगी। हमने बात की दिल्ली के बारे में। हमने बताया आपको
दिल्ली नगर की स्थापना ऐतिहासिक रूप में आनंदपाल तोमर ने की थी, जो किससे संबंधित था? तोमर राजवंश से संबंधित था। दूसरी चीज मैंने आपको बताई पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदायी की रचना है, जिसमें दिल्ली का नाम क्या मिलता है? दिल्ली मिलता है। फिर हमने बात की किसकी कि अभिलेख में कौन है? अभिलेख में दिल्ली का नाम क्या मिलता है? योगनीपुर मिलता है। अगर 16 महाजनपदों की बात की जाएगी तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थी, जो दिल्ली का क्षेत्र था। फिर हमने बात की 5 राजवंशों की जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। पहला जो राजवंश था उसका नाम था गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने शासन किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपसे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत में पहले राजवंश गुलाम राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।